चले माया धन जान बचता रहेगा, मरे जो बेटे पोते तो फिर क्या करेगा। सांप शनि का जो लड़के खाता, या दुश्मन वो मकानों का, बाकी सभी फल उत्तम होगा, शनि बृहस्पति दोनों का। राधे राधे। मैं प्रोफेसर अंकुरपुरी जी आज बात करूंगा शनिदेव खाना नंबर 5 के बारे में। शनिदेव खाना नंबर 5 में जब होते हैं तो उनका फल शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। ऐसा बाकी ग्रहों की कुछ पोजीशन पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से बाकी ग्रहों का शनिदेव से संबंध बनता है। 5वां भाव सूर्य देव की जमीन, और यहाँ पर भवन बनाया है बृहस्पति देव ने। यानी कि सरल भाषा में कहें तो सूर्य देव और बृहस्पति देव इस घर को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि सूर्य देव और बृहस्पति देव का प्रभाव इस भाव में रहेगा ही रहेगा। और सूर्य देव और शनिदेव आपस में शत्रु हैं, तो ऐसे में यहाँ पर शनिदेव कहीं ना कहीं सूर्य देव के फल को खराब करेंगे। सूर्य देव से औलाद, राजदरबार और शनिदेव से मकानों के बारे में जानते हैं। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर जो शनिदेव का सांप होगा वो औलाद के लिए मंदा फल करेगा। यानी कि पंचम भाव में 5वें हाउस में शनिदेव होने पर औलाद के लिए कोई इतना अच्छा शुभ फल नहीं करते। पर उसके लिए भी कंडीशन है कि किस प्रकार से शनिदेव यहाँ पर औलाद के लिए या मकानों के लिए किसी ना किसी एक पर बुरा फल कर ही जाते हैं, ऐसा अनुभव में पाया गया है। लेकिन फिर भी कहीं कुछ ऐसी पोजीशंस हैं जिसमें बचाव रहता है। शनिदेव का जो प्रभाव है वो यहाँ पर औलाद के लिए केतु के अनुसार चलेगा। यदि ऐसा व्यक्ति खुददार होगा, अपनी बात में खुददारी रखने वाला होगा, तो काफ़ी हद तक औलाद के लिए अच्छा फल हो जाएगा। बाकी केतु देव किस प्रकार के हैं जन्मपत्री में, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मायने रखेगा। और ऐसे व्यक्ति को 48 साल की उम्र तक मकान बनाने के लिए मना किया गया है। यानी कि लाल किताब के अनुसार ऐसे व्यक्ति को जिनके शनिदेव 5वें खाने में हो 48 साल की उम्र तक मकान नहीं बनाना चाहिए। तो कहा गया है यदि मकान बना लिया जाए तब औलाद पर बहुत ही मंदा असर होगा। या तो ऐसे व्यक्ति के औलाद होगी नहीं, यदि हो तो किसी ना किसी प्रकार की उसको समस्या आएगी ही आएगी। परंतु यहाँ पर फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पर बाकी कुछ ग्रहों का कॉम्बिनेशन साथ में देखना बहुत अनिवार्य है। जैसे कि शनिदेव 5 के समय में शुक्र 7वें खाने या 12वें खाने में हो, सूर्यदेव 5वें या 10वें खाने में हो, चंद्रदेव 5वें या 10वें खाने में हो, या मंगलदेव 10वें खाने में हो, या बृहस्पति देव 10वें खाने में हो, तब ऐसे में यहाँ पर जो फल है वो काफ़ी हद तक बदल जाता है। तो शनिदेव ऐसे में बुरा प्रभाव कम कर देते हैं, या कहें कि अगर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं तो बुरा प्रभाव नहीं देते। पर फिर भी एहतियात के तौर पर ऐसे व्यक्ति को 48 साल की उम्र तक मकान नहीं बनाना चाहिए, या जन्मपत्री का अच्छे से अवलोकन करवा कर ही मकान बनाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर यदि पंचम शनि वाला अपना मकान बना ले तो उसके या तो मकान बचेगा या औलाद बचेगी, दोनों में से एक के होने की शर्त कही गई है। परंतु फिर भी जन्मपत्री का यदि अवलोकन करवाकर कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन और ग्रहों के प्रभाव से बनते हों तब ऐसे में मकान बनाया जा सकता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए शनिदेव के लिए एक और बात कही गई है कि यदि ऐसे व्यक्ति के शरीर पर बाल अधिक होंगे और ऐसा व्यक्ति चोर डाकू भी हो तब भी पैसे की उस पर तंगी ही रहेगी। यानी कि ऐसे व्यक्ति पर यदि शरीर पर ज़्यादा बाल हों तो ऐसे व्यक्ति को निर्धनता की निशानी बताई गई है, जो कि यहाँ पर शनिदेव के खराब होने की एक निशानी है। पंचम भाव में शनिदेव 5वें भाव में हो और 10वां घर खाली हो
तब ऐसे में मंदा फल ही शनिदेव का कहा गया है कि शनिदेव का यहाँ पर बुरा फल ही होगा, यानी कि औलाद और मकान में से एक चीज़ ही बचेगी। 48 साल की उम्र तक ऐसे व्यक्ति को मकान नहीं बनाना चाहिए और इसके लिए एक विशेष तौर पर खास उपाय कहा गया है कि ऐसे जातक को अपने जद्दी मकान में, जो उसका जद्दी मकान है, वहाँ पर सूर्यदेव की वस्तुएं, मंगल देव की वस्तुएं, चंद्रदेव की वस्तुएं, बृहस्पति देव की वस्तुओं को कायम करना चाहिए, यानी कि शनिदेव के जो शत्रु ग्रह हैं उनकी वस्तुओं को कायम करना चाहिए। तो ऐसे में सूर्यदेव की वस्तुओं में जैसे उस वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट कहीं से आने का सोर्स बन जाए, यानी कि सूर्य की लाइट वहाँ उस मकान के अंदर डायरेक्ट आती हो, तो सूर्यदेव कायम हो जाएंगे। बृहस्पति के लिए केसर, चंद्रदेव के लिए चावल, मंगल देव के लिए शहद का उपयोग किया जा सकता है। या जन्मपत्री के अवलोकन द्वारा किन की वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए वो आप जान सकते हैं। शनिदेव यदि 5वें भाव में हो और बृहस्पति 10वें घर में आ जाए, तब ऐसे में बहुत ही मंदा फल, यानी कि कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति की जो औलाद होगी वो अपने घर का सोना बाहर लोहे के भाव में बेच देगी, यानी कि यहाँ पर मंदा फल ही होगा। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। जी हाँ, उपाय तो ज़रूर दूंगा, जनरल उपाय जो शनि 5 में बहुत लाभकारी होते हैं। एक तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को अपने घर में औलाद पैदा होने पर या औलाद के लिए कोई खुशी का कार्य करने पर मीठा नहीं बांटना चाहिए। नमकीन बांटना यहाँ पर शुभ फलदायी होगा। दूसरी बात, यदि मकान 48 साल से पहले बना लिया है या शनिदेव का कोई बुरा प्रभाव औलाद पर आ रहा है, जैसे संतान ना हो रही हो या संतान होने के बाद संतान को किसी ना किसी प्रकार का कष्ट मिल रहा हो, या गलती से मकान बना लिया उसके बाद आपको पता चलता है कि आपका शनिदेव 5वें भाव में थे और आपको मकान नहीं बनाना चाहिए था, तो ऐसे में आपने करना क्या है, 10 साबुत बादाम लेने हैं, जो छिलके वाले बादाम होते हैं साबुत, उनको 43 दिन लगातार मंदिर में लेकर जाना है और 5 बादाम वापस लाकर किसी सफ़ेद कपड़े में बांधकर घर में स्थापित कर लेना है। तो मात्र इतना सा उपाय यदि आप कर लेते हैं तो शनिदेव 5म भाव का बुरा प्रभाव आप पर नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में बताई गई बातें आपके काम आएंगी और आपको कहीं ना कहीं पर शुभ प्रभाव देंगी। यदि आप किसी और ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं या अपनी जन्मपत्री के किसी और भाव के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसके ऊपर भी कोई ना कोई चर्चा कर सकूं। अगली बार नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए वाणी को विराम। जय श्री राम।